सुशील डिफरेंस समझ आया? साइन इनवर्स के फॉर्मूले और सेक इनवर्स में क्या डिफरेंस है? एक्स का हाँ 1/x 1/x का, x उसमें एक्स्ट्रा है। सर एक सेकंड लिख रहा हूँ। आगे। लिख लिया सबने? यस सर। सुशील हो गया? यस सर। अब यहाँ पे आओ, अगर y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x तो dy बाई डी एक्स अब डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 2 का तो 2 ही रहेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है ना फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर बेसिकली यहाँ तक इनवर्स है और इतना डिफरेंशियल है बस। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, जिसको इनवर्स आता होगा उससे होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को करो। किसको याद है x को क्या पुट करेंगे? सर tan थीटा। tan थीटा। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा। वेरी गुड, कंप्लीट Yes. करो। फिर थीटा की पहले वैल्यू डाल देना, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना एंड देन टेल मी द आंसर। अक्षत समझ आया क्या कहा मैंने? हाँ सर। वीर x को tan थीटा पुट करो। यस सर। सर फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ना? भाई क्या कर रहे हैं? अगर x को कंफ्यूज हो गया tan ना मैं। थीटा पुट करेंगे तो देखो ऐसे बनेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा, which is सेम एज 3 थीटा। अब हमने जो पुट किया यहाँ पे पुट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो tan इनवर्स x, तो इट बिकम्स 3 tan इनवर्स x y इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स d अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे dy by dx क्यों आया? d by dx नहीं आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा ओके हाँ। okay? अब इस एक्सरसाइज का, ये पूरी एक्सरसाइज मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अब बाकी पुट करने वाला भी है, खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो बताऊंगा। एक्सरसाइज 5.3 का ऑल क्वेश्चन जो मैंने कराया उसको भी दोबारा कर लेना। 5.3 का ऑल क्वेश्चन
ये सबको करना है क्योंकि इनवर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 तो वैसी है, चेन रूल के बेस पे एक क्वेश्चन करता हूँ, अदरवाइज ये भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे y इक्वल टू ई एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब कैसे डिफरेंशिएट करूँ, कोई आइडिया दो, कोई भी क्या करें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर पहले 1/sin x को sin इनवर्स x लिख देंगे। इनवर्स वाला वो मैं फिर भूल गए, ये मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट 1/sin x, ये दोनों सेम थिंग नहीं है, तो मैंने पहले ही क्लास में ही कहा था। दिस इज डिफरेंट। इसका 1/sin x का मीनिंग होता है sin x की पावर -1, और ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ u/v का, क्वेश्चन रूल। u किसको याद है फॉर्मूला u/v? रमा, क्या होता है u/v? सर ये वाला याद नहीं है। हाँ, तो ये तो जरूरी था याद करना। सर v v इंटू u u dash डैश माइनस minus u u v इंटू dash v डैश upon v अपॉन square। v स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो dy बाई डी एक्स v, साइन एक्स को मैंने v कहा, तो साइन एक्स को वैसे रहने दो, इंटू u डैश ई एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? तो ex ई एक्स माइनस, अब ई एक्स को एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। अब ऊपर में ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो इसको कैसे करें? चेन रूल पिछले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं की लगता है, चेन रूल अप्लाई करो। दो फंक्शन है इसमें, एक ई एक्स वाला, पहले साइन इनवर्स एक्स को एक्स से जूम कर लो, तो ई एक्स वाला फंक्शन, फिर साइन इनवर्स का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले जूम कर लो कि ई एक्स है, तो ई एक्स का ई एक्स, ई पे साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसन क्या नहीं समझ आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ। तो आ रहा है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, अगर एक्स्ट्रा कर लोगे तो क्या होगा, 1 घंटे तो निकालो कम से कम डेली मैथ्स के लिए, अदर देन जो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो, डिफरेंशियल के लिए 1 घंटे अलग से निकाल लो, इतना तो 24 आवर्स होते हैं। साइन इनवर्स का सर ये डिफरेंशियल, हाँ रुशिल, क्या 24 आवर्स को कम करना है, क्या बोलना है बोलो? नहीं सर, हाँ, ये dy by dx sin इनवर्स x कैसे आया? अभी मैंने इसको x से जूम किया तो ई एक्स का ई एक्स आ गया, पहला फंक्शन लिया ई वाला, अब लूंगा मैं साइन इनवर्स का, तो डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स लिखेंगे नॉर्मल जो करते हैं, जैसे हमने किया था रूट
एक्स स्क्वायर का, तो पहले रूट फंक्शन लिया फिर स्क्वायर फंक्शन लिया। वैसे ही पहले ई एक्स का लो, इसका भी बाकी है तो नेक्स्ट लाइन में करेंगे। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशियल बताओ, ये भी लिखा है फॉर्मूला। सर 1/√1 - x²। ओके, बस हो गया आंसर। अब इसको एक साथ लिख दो, e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। तो ये भूल गए हो, फिर थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। रमा, जिसका डिफरेंशियल आ रहा है उसको एक एक क्वेश्चन दोबारा करना है अच्छी तरह से। यस सर। y इक्वल टू e की पावर x³, इसको कैसे करें? इसमें भी देखो, पहले तो इस पूरे को x ले लो, तो ex वाला फिर x³ का अलग से, ये दो dy/dx, ex का ex, तो ex³ ऐसे इंटू dy/dx ऑफ x³। सर ex³ into 3x² आ रहा है। ex², बस सिंपल। फिर x² का बाद में नहीं करेंगे ना? ये 3x³ का कर तो दिया 3x², अब क्यों करिए, इतना तो हो गया x³ का। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे करेंगे। y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर -x। इसमें भी चेन रूल सिंपल है, चेन रूल dy/dx इक्वल टू, यस दबा क्या होगा, सबसे पहले साइन फंक्शन, उसके बाद इनवर्स tan वाला, उसके बाद ये साइन का कॉस हो जाएगा। कॉस, यस। बाकी को वैसे उतार दो, कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x इंटू dy/dx ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। अब नेक्स्ट स्लाइड में कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x। अब tan इनवर्स का डिफरेंशियल अक्सर 1/1 + x²। हाँ, तो 1 + x² मीन्स 1 + e की पावर -x का होल स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ e की पावर -x। अब एक का और रह गया, कॉस ऑफ tan e की पावर -x इंटू 1/, इसको वैसे लिख दो, वैसे छोड़ दो, या फिर e की पावर -2x लगा दो, योर चॉइस, -x का होल स्क्वायर। ex का तो ex होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ex का डिफरेंशियल ex, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हटा देता हूँ, ये माइनस इधर शिफ्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जिसको खुद ट्राई करो, बिल्कुल चेंज। सर हाँ सर ex वाला बताना एक बार। एक मिनट, देखो ex का डिफरेंशियल क्या बताया था, ex, ठीक है ना, यस सर। लेकिन e की पावर अगर -x है तो इसका माइनस, देखो सबसे पहले तो ex का ex जो भी है वो लिख दो, इनटू ये -1 भी आएगा साथ में, क्योंकि -x का -1 होता है, वो हम ex का ex लिखते हैं। बेसिकली इसमें दो फंक्शन है, एक ex का ex और x का होता है 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं लिखा, लेकिन जब माइनस होगा तो ex का ex इंटू -x का -1 वो लिखना होगा। तो जब भी e की पावर -x हो तो माइनस को यहाँ शिफ्ट करो, और यहाँ सॉरी ये भी लिखो, ये भी सही है, e की पावर -x है तो -x तो पहले होगा ही, और इंटू -x का -1।
वो भी आएगा, वो भी माइनस आएगा। एक बार और कंसेप्ट देखो, ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का पहले ई की पावर माइनस एक्स, ये तो होगा ही इंटू माइनस वन। तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर यही फाइनल आंसर है, अब इसमें क्या कोई कॉमन भी तो कुछ नहीं है, ये फाइनल आंसर ही है। सर e बाय e रेज़ टू द पावर x को इसके अपॉन ले आएंगे ना, और माइनस 2x आ जाएगा नीचे। हाँ, ये अगर इसको एडजस्ट करना चाहो तो ये लिख दो। एक तो हो गया कॉस ऑफ टेन ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, चाहो तो यहाँ पे लिख दो शुरू में ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस पे, तो ट्राई करो। y इक्वल टू log cos e की पावर x, ये ट्राई करो, इसमें भी चेंज दो, सिंपल है। एक बार log का फंक्शन, एक बार cos का फंक्शन, एक बार ex का फंक्शन। सर सर मेरा आ रहा है 1/x cos ex इंटू साइन ex इंटू ex। एक फिर अभी टैली करना चाहता हूँ मैं। पहले तो इस पूरे को x लेंगे तो 1/log x, 1/cos ऑफ ex, ये तो नीचे आएगा क्योंकि पूरा का पूरा x है, इंटू d/dx ऑफ cos ऑफ ex। ये लाइन ठीक है? सर साइन हो जाएगा ना वो तो अगली बार होगा ना, अभी तो यही होगा। log x का लगाया 1/log x का होता है 1/x, अगर मैं पूरे को x ले लूँ तो log x का 1/x, ये यस इंटू d/dx, यहाँ से तो अभी करा नहीं है, अब नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। 1/cos ऑफ ex, अब मैं cos का कर रहा हूँ, cos का होगा माइनस साइन ex, अभी ex का बचा हुआ है, इंटू d/dx ऑफ ex। अब नेक्स्ट लाइन में माइनस साइन e की पावर x cos e की पावर x और ex का ex। अब एक लाइन इसको साइन बाय cos tan कर सकते हो, तो माइनस e की पावर x tan e की पावर x। यस, ये सारा एक जैसे है, इसलिए बाकी का क्वेश्चन ये भी होमवर्क में, एक्सरसाइज 5.4। सर कितना ज्यादा होमवर्क हो गया? तो आपको अब इतना सारा हो गया, तो जिसका पेपर है उसको तो सारे करने हैं, और जिसका पेपर मतलब जिसका डिफरेंशियल आ रहा है उसको तो करना ही सारा है। जिसका डिफरेंशियल नहीं आ रहा है वो थोड़ा स्किप कर सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, सर कल फिर डाउट ले लेना 5.3 एंड 5.4 के। नहीं कल डाउट नहीं लूंगा, क्योंकि अभी उसका रमा का और वीर का, इसका और भी बहुत कुछ आ रहा है, डाउट अभी नहीं लूंगा मैं। अभी जितना मैक्सिमम होगा वो मैं करा दूंगा। ये दोबारा होगा जब पेपर हो जाएगा ना, तो डिफरेंशियल को फिर मैं डाउट लूंगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अभी तो मैक्सिमम जितना कोर्स हो जाता है उतना करा दूंगा, ओके सर। डाउट बाद में लूंगा। 3 बच्चे के लिए तो कंपलसरी है, करना ही करना है, अभिषेक, रमा और वीर, ये तीनों, और करके मुझे भेजा भी करो। वीर कभी होमवर्क नहीं भेजते हो, एक दिन मैं मॉम से बात करूंगा। सर अभी वाले का कल है ना ड्यू डेट, कल भेज दूंगा उसी वाली। वो हर बार यही कहता तो भेज दूंगा, आज तक तो मुझे मिला नहीं। रोज के कम से कम
जितने क्वेश्चन करते हो डेली मुझे एक बार भेज दिया करो, 10 क्वेश्चन तो कम से कम करो, और अभी तो वैसे ही पेपर आ रहा है। और बाकी बच्चे भी करेंगे, इसका मतलब डिफरेंशियल कम करें, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स भी कम करना है, उसके बदले अभी एक ग्रुप पे डाला हुआ है, इनवर्स कंप्लीट करना है होमवर्क, और मैट्रिक डिटर्मिनेंट आ रहा है वो भी करना है, तो वो सब 10 क्वेश्चन तो रोज करना ही है। जिसका अगर डिफरेंशियल नहीं आ रहा तो उस पे ज्यादा फोकस करो। अभी तो एकदम सबका पेपर आ गया, उसके बाद मैं स्ट्रिक्टनेस बढ़ाऊंगा, फिर कंपलसरी टेस्ट ऑल्टरनेट संडे पे होगा ही होगा, और होमवर्क मस्ट होगा। तो सिर्फ पेपर की वजह से मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ हूँ, उसके बाद स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, क्योंकि एक तो 11th का किसी को याद नहीं है कोई भी कंसेप्ट, वो पहले कराना पड़ता है, और फिर इतना कम पढ़ोगे तो होगा नहीं, अच्छे नंबर नहीं आएंगे फिर, तो डीसीसी का नाम खराब नहीं करना है ना। सही बात है सर। ओके, डीसीसी में लोग पढ़ने क्यों आते हैं, ये भरोसा लेके कि मेरा 90% तो पक्का है, उससे प्लस में ही आएगा, वो तो तब आएगा ना जब मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का थोड़ी आएगा। Yes. ओके, अब नेक्स्ट आता हूँ मैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज 5.6। सर आपने अभी 2 एक्सरसाइज दिए ना होमवर्क में? हाँ, 2 एक्सरसाइज दिया, और ज्यादा देर का काम भी नहीं है रुशील, अगर 1 घंटे टाइम निकालो ना 1 घंटे में ही हो जाएगा, ज्यादा देर का काम नहीं है, और 1 घंटे निकाल सकते हो। Yes sir. सर 5.3 और 5.4 हाँ, 5.3 5.4। अब मैं पहले 5.6 डिस्कस करता हूँ, फिर 5.5। और अमा होमवर्क भेजा करो, उसमें जो होमवर्क करते हो ना व्हाट्सएप, जो एक होमवर्क तो वो है कि गूगल पे वो असाइनमेंट वाला वो भेजता है, बाकी जो क्लास में Yes, कराता sir. हूँ उसका होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करके भेजा करो। Okay, sir. सर मेरे को 5.1 और 5.2 भी करनी है। 5.1 और 5.1 तो अभी कराया ही नहीं है, 5.1 तो है यस कंटिन्यूटी सर। का, वो अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, ओके, तो सर 5.2, 3 and 4। हाँ 5.2 से स्टार्ट कर दिया। सर अभी 6 भी 5.2 तो का जो बोल लास्ट दिया। के 2 क्वेश्चन है वो अभी नहीं करना, क्योंकि वो कंटिन्यूटी के बेस पे है, लास्ट के 2 अच्छा क्वेश्चन। कौन से? 5.2 के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन। अच्छा, और सर 5.3 में पूरी करनी है 5.3 का तो पूरा हो जाएगा, 5.4 भी हो जाएगा। ओके, और 5.5 भी। 5.5 अभी नहीं कराया, पहले करा रहा हूँ 5.6। अच्छा ओके ओके, सर। 5.6 ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, जिसमें कि 2 इक्वेशन अलग अलग होंगे। पहला इक्वेशन है x इक्वल टू 2a b स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 84। टी स्क्वायर है वो। ये दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। बेसिक कंसेप्ट वही है, दोनों को अलग अलग करना है। लेकिन एक बात याद रखो यहाँ पे कि जब क्वेश्चन में ऐसे दिया होता था, एक कंसेप्ट देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसके विद रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है t, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dx बाई डी टी। इसी तरह से यहाँ पे t लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा dy बाई डी टी। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ t लिख दूंगा तो t स्क्वायर का 2t होगा, ठीक है ना, फिर वो सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अब बताओ इसका एक बार फिर डिफरेंशियल से क्या होगा। एक्सप्लेन कर दो, एक बार फिर से दोबारा बता दो। देखो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
और dy बाई dx लिखा तो इसका क्या आता है 2x। 2x का क्या मीनिंग है कि ये x और x सेम है, तो इसमें x का बाद में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे आता y का टर्म y स्क्वायर तो मेरा आया था 2y इंटू dy बाई dx। लेकिन किसी क्वेश्चन में इसी में अगर नीचे भी जैसे यहाँ पे y लिखा है और मैं लिख दूं dx बाई dy, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो फिर y का 1 ही होगा, वो फॉर्मूला x वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल टू टी स्क्वायर और dx बाई dt मुझे निकालना है तो टी स्क्वायर का होगा 2t, बस जैसे 2x होता है वैसे 2t। ठीक है जैसन? यस सर। ओके। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा। 2a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर कर लेंगे 2a, और टी स्क्वायर का 2t। 2t, बस हो गया 2t। दैट मीन्स ये बन गया 480। इसी तरह इसका बताओ यहाँ क्या होगा। सर 2a को नहीं करेंगे डिफरेंशिएट? इसको 2a को 2a तो कांस्टेंट है ना, इसको 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। ओके सर। रमा इसका बताना 84 का क्या होगा। सर रमा को बताने दो पहले, रमा से मैंने पूछा है, रमा आंसर दो 84 इसका डिफरेंशियल। सर 480 क्यूब। हाँ और a का a तो रखो, a कांस्टेंट है, a इंटू 4t क्यूब। अच्छा a बोल रही थी 480 क्यूब चाहिए, a इंटू सर 4t क्यूब। किसी को डाउट है इसमें? सर मुझे हाँ बोलो। सर कांस्टेंट होता तो उसका dy dx 0 नहीं हो जाएगा? फिर लगता है फिर भूल गए। अगर ओनली कांस्टेंट हो, जैसे मुझे लिखा यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट a, तो dy बाई dx यहाँ पे बिल्कुल 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ ये x अगर वेरिएबल है तो 0 नहीं होगा, इसका dy बाई dx a को बाहर कर देंगे और x का 1 ऐसे। ठीक है? यस सर। बट सर हाँ बट बोलो, बट क्या? 2a का डिफरेंशिएट 2a एक ही यूनिट है। 2a तो एक ही टर्म है ना कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 2a क्या 100 है, 1000 है, या 100a स्क्वायर, ये सब तो एक ही टर्म है, ये कांस्टेंट हमें देखना है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 कुछ भी लिखा हो। लेकिन 0 तब होगा जब अकेले रहता, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ ये वेरिएबल भी है तो 0 नहीं होगा, इसको बाहर कर लेंगे और इधर 2। ठीक है? अच्छा ओके सर। सर इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पे लिखा है पैरामीट्रिक फंक्शन। इस पे 2 इक्वेशन दिया होगा, x अलग y अलग, पैरामीट्रिक। एक काम करो, एक बार और रिज्वाइन कर लो फिर आगे डिस्कस करता हूँ।